प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया, जिससे वह 3 दशकों में ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। पीएम मोदी ने इसे सम्मान का अवसर बताया और घाना को लोकतंत्र की भावना से चमकने वाली भूमि करार दिया। उन्होंने कहा कि वे 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं, जो भारत अफ्रीका की गहरी दोस्ती को दर्शाता है। पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत के मूल्यों का हिस्सा है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों पर बात करते हुए वैश्विक संगठनों के शासन में सुधार का आह्वान भी किया। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 सदस्यता मिलने का भी उल्लेख किया। सरदार G3 फिल्म से जुड़े विवादों के बीच दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 फीट से बाहर होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिलजीत ने खुद फिल्म के सेट से वीडियो साझा कर पुष्टि की है कि वे फिल्म में बने हुए हैं। इसके बाद से नेटिजन्स में नाराजगी है और फिल्म के बहिष्कार की मांग उठ रही है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दिलजीत संग काम न करने का ऐलान किया है। भारत ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चीन के दावे पर कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वे खुद ही चुनेंगे। रिजिजू ने कहा कि यह शुद्ध रूप से एक धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है। वे दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह के लिए धर्मशाला में मौजूद रहेंगे और भारत का रुख रखेंगे। ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट, जो 14 जून से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, अब मरम्मत न हो पाने के कारण टुकड़ों में डिसअसेंबल्ड कर वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसे एक C-17 विमान में लोड किया जाएगा। भारतीय सेना का 15 महीने से अधिक इंतजार अब खत्म होने वाला है। सेना को जल्द ही अमेरिका से AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट की बातचीत के बाद सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर और प्रदीप जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में कुल 233 कार्यकर्ता भाग लेंगे। सुनील आम्बेकर ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले ने आपातकाल के दौरान हुए संविधान व जनोत्पीड़न को लेकर जो कहा वह स्पष्ट था और उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव सुधार पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमित होती है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे की संघ पर बैन वाली टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि संघ एक सामाजिक संगठन है और जनता का समर्थन ही बताता है कि देश संघ के बारे में क्या सोचता है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को जोड़ना RSS का प्रमुख उद्देश्य है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जुड़ा एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में कर्नाटक सीएम को मंच पर एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते देखा गया था। अब उसी अधिकारी ASP नारायण वी बारमणी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी VRS की मांग की है। बारमणी ने कहा है कि उस घटना के बाद उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे नौकरी जारी नहीं रख सकते। कांवड़ यात्रा पर दिए बयानों को लेकर सपा नेता ST हसन और कांग्रेस दिग्विजय सिंह विवादों में फंस गए हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं की सोच एक जैसी है। ST हसन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों को अपना नाम बताने के सरकारी आदेश को आतंकवाद से जोड़ा था, जबकि दिग्विजय सिंह ने इसे नफरत फैलाने का बहाना बता दिया था। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य को निर्विरोध पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष चुना गया है। वह 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसकी औपचारिक घोषणा की। वहीं इससे पूर्व आंध्र प्रदेश में PVN माधव को पार्टी की कमान सौंपी गई। विधायक रविंद्र चौहान महाराष्ट्र के अध्यक्ष, जबकि तेलंगाना में N रामचंद्र राव को यह जिम्मेदारी मिली। प्रवर्तन निदेशालय ED ने अदालत को बताया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन के जरिए 2000 रुपए करोड़ की संपत्तियां मात्र 90 रुपए करोड़ में गुपचुप तरीके से हासिल की। ED ने दावा किया कि यह कांग्रेस से ध्यान हटाने के लिए किया गया। अदालत ने इसे धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला बताया। पंजाब के फगवाड़ा में जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे पर एक ढाबे के पास गौमांस की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि यह फैक्ट्री रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा चलाई जा रही थी, जहां गौहत्या कर मांस की पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि फैक्ट्री का मालिक फरार है। बरामद पैकेटों पर हलाल और व्हील क्यूब्स लिखा मिला।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 मुस्लिम लोगों ने इस्लाम छोड़ सनातन धर्म में घर वापसी की है। इन सभी ने अपने इस्लामिक नामों का त्याग कर हिंदू नाम भी अपनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घर वापसी करने वालों में से कई लोगों ने बताया कि उन्हें लव जिहाद में फंसाया गया था, साथ ही अच्छी नौकरी और पैसे का भी लालच दिया गया था। बिहार के शेखपुरा में थानाध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर पर एक ऑटो चालक को साइड न देने पर बुरी तरह पीटने और जाति पूछकर थूक चटवाने का गंभीर आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी थानाध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मण को तो हम देखना नहीं चाहते हैं, वह हमारा दुश्मन है। मामले के तूल पकड़ने पर एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर इसे पुलिस महकमे के लिए धब्बा बताया।